फॉर्म विद अमान एक बार फिर से हाजिर है स्ट्रगल टुवर्ड सक्सेस के नए एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? मैं वेलकम करता हूं अपने मेहमान अजीज़ी का, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मधुबनी के एक गांव जो तालीम के आबियारी के लिए मशहूर व मारूफ है, जहां तालीम से आसनाई आम बात है, वहीं के ख़ानदान में एक बच्चे की विलादत होती है। बच्चे के वालिदैन बच्चे को अच्छी तालीम की बंदोबस्त करते हैं और बच्चा भी अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई तालीम को आगे बढ़ाते रहते हैं। उनके वालिद की फ़ाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इतनी बेहतर नहीं थी कि तालीम उनकी आगे जारी रह सके, इसलिए उन्होंने अपनी तालीम के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने की भी, जिसे ट्यूशन कहा जाता था अपने ज़माने में, आज कोचिंग कहा जाता है। ट्यूशन और कोचिंग में क्या फ़र्क है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। तो ये अपना एक कल्चर था और उसको पढ़ाते थे। मैं भी उन्हीं का तालिब इल्म हूँ, लेकिन वक्त के साथ हुआ ये कि उनके वालिद की सेहत भी गिरती चली गई और वालिद घर को आ गए। बच्चे के सर पे घर की जिम्मेदारी कह लीजिए, या फिर अपनी तालीम को बच्चे पे ऐसा असर पड़ा कि वो अपनी तालीम को आगे जारी नहीं रख पाए, या सही गाइडेंस भी उस वक्त फैसला ले पाने में मदद नहीं कर पा रही थी। तो दरिया मास के लिए शहर का रुख किया। इन कहते हैं कि दिल में अगर जो चीज़ बसती है, उस चीज़ के लिए लोग फिर से वापस अपने वतन को आते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में तालीम की मोहब्बत बची थी, तालीम से वाबस्तगी उनको ढूंढ रही थी। वो इल्म से वाबस्तगी थी कि या बच्चों की साइकोलॉजी को वो पढ़ते थे या समझते थे, जिसके कारण वो बच्चे से जुड़ने के लिए फिर से एक बार शहर से गांव का रुख किया और गांव में फिर से एक तालीमी सफ़र की शुरुआत की। तो अब वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों के बीच उस जेंटलमैन से रूबरू करवाऊं, जिनका आज आपके बीच एक ख़ास शो मैं दिखाने वाला हूं। तो आइए मैं आपका वेलकम करता हूं। उनसे मैं जानना चाहूँगा उनका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम कमर है और इसी नदरा गांव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो भी तालीम हासिल की है वही रहते हुए गांव के स्कूल में की है, बसेज के हाई स्कूल से की है और आसपास के भी कॉलेज से की। और आज मैं इसी गांव में एक फोटोन स्टडी सर्कल के नाम से कोचिंग चलाता हूँ और अपने गांव और आसपास के बच्चों को अपनी सलाहियत के हिसाब से गाइड करने की कोशिश करता हूँ एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ। मेरी कोशिश है यही और मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और आगे करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि आपने टीचिंग कैरियर को पहले भी चुना, अपने तालिब इल्म के दौर में भी, और आज फिर वापस आप लौट के आए, अभी आपने जैसा बताया भी। तो आपने टीचिंग के लिए गांव का ही क्यों रुख चुना, गांव को ही क्यों चुना, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। इसकी वजह यह है कि टीचिंग को मैं एक प्रोफेशन नहीं समझता हूँ, पैसा कमाने का ज़रिया नहीं समझता, और ये है भी नहीं, अपने आप में भी ये पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। अगर मैं शहर में रहता और इसी काम करता तो यकीनन मेरे पास पैसे ज़्यादा आते और वहाँ भी मैं बच्चों को ही गाइड करता। लेकिन चूँकि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, यही पला हूँ, यहाँ बढ़ा हूँ, तो यहाँ के बच्चों से जो मेरी वाबस्तगी है वो शहर के बच्चों से ज़्यादा है। तो जब मैं गांव में वापस आया 2016 में इस इरादे से, तो देखा मैंने गांव में कि यहाँ की जो तालीमी हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। बच्चे धीरे धीरे तालीम से दूर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाँव में रुककर यहाँ के बच्चों को अपना वक्त दिया जाए, उनको इस बदलते हुए ज़माने में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वो बताया जाए। और चूँकि अपने गांव से मोहब्बत है, हमेशा से है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे आगे बढ़ें, उनको बेहतर से बेहतर इल्म हासिल हो, वो दुनिया में हो रहे तब्दीली को जाने। और इसीलिए मैं सोचा कि बाहर कहीं जाने से बेहतर है कि अपने गांव के बच्चों को ही आगे बढ़ाऊं। अब जाहिर है जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ज़रिया माश भी है, लेकिन ज़्यादा मेरा जो मकसद है वो है गांव के बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करना, ताकि वो गांव में रहते हुए हर वो चीज़ हासिल कर सके जो एक शहर के बच्चों को मुहैया है।
मेरी कोशिश है कि मैं उन बच्चों को अपने गांव में रहते हुए दूँ और देने की कोशिश कर भी रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, देखो मेरी ऐसे क्लासें आती रहती है यूट्यूब वगैरह पर, तो आपने देखा भी होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को वो तमाम चीज़ें मुहैया कराऊँ जो शहरों में या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े कॉलेज में है, जो मैं इस यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ रहने की वजह मेरे गांव से मोहब्बत है, मेरे गांव के बच्चों से मोहब्बत है। मैंने इस बात का मैं जिक्र कर दूं कि सर ने सबसे पहले यही प्लानिंग की कि भाई बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि पहले आप फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या क्या कमी है और क्या इन्होंने उसको पढ़ाया है। तो मैं आपको बताता चलूँगा बीच बीच में कि इन्होंने कई ऐसे चैप्टर हैं साइंस के जिसको लोग मुश्किल समझते हैं, मैथ के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मुश्किल समझते हैं, उसे बहुत आसान बनाएं। उसे जो है अपने तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, जिसे प्रयोग कहते हैं, प्रयोग करके दिखाया है और बच्चों को समझाया है। तो उस पर भी बात आएगी। साथ साथ इनके चैनल का भी नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जिक्र भी आता रहेगा। मैं चाहूँगा सर से ये सवाल कि आज के स्टूडेंट में सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगी जब आपने यहाँ शुरुआत किया पढ़ाना, या क्या वो कमी अब भी आपको अपने उस सर्किल में लगती है जहाँ आपने काम करना शुरू कर दिया या जिन बच्चों के बीच में काम किया? गांव में जो बच्चे हैं, चाहे वो नदरा में हो या किसी भी गांव में हो, उनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है इन्फॉर्मेशन की, यानी बदलते हुए हालात की इल्म बिल्कुल उनके पास नहीं है। यानी वो एक तरह से दुनिया से कट गए हैं। वो रहते दुनिया में ही हैं, लेकिन वो बिल्कुल दूर हैं दुनिया में, मतलब क्या तब्दीली हो रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, उसका एहसास बच्चों में नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो बहरहाल बच्चे होते हैं, उसकी कुछ वजह है जो मैंने नोटिस की है पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह है वो है हमारे बड़ों और हमारे बच्चों में दूरी। कि जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो घर के बड़े हों या समाज के बड़े हों, उनसे बच्चों, उनकी और बच्चों के बीच में दूरी आ गई है। आज जो हमारे समाज के बड़े हैं वो भी वक्त देना चाहते बच्चों को, और जो बच्चे हैं वो भी वक्त नहीं देना चाहते, मतलब एक दूरी हो गई है। और इस तरह से होता क्या है कि बच्चे तो बहरहाल बच्चे हैं, कम से ज़्यादा बेकार होते हैं वो, लेकिन जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर इस बदलते हुए हालात से वाबस्ती कराए, उनको रूबरू कराए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और हमें इस बढ़ते हुए दौर में, इस बदलते हुए वक्त में कैसे आगे बढ़नी है ताकि हम बदलते हुए माहौल का मुकाबला कर सकें, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। ये जिम्मेदारी गाँव के बड़ों की है, बुजुर्गों की है, और उन तमाम लोग के जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी न किसी फील्ड में हैं, कामयाब हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने गांव के बच्चों को वक्त दें और उन्हें इस बदलती दुनिया के बारे में बताएं। तो वही वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि वो है बच्चों की बड़ों से दूरी, चाहे वो अपने माँ बाप हो या गांव के बड़े हो। दूसरी चीज़ जो है वो है उनकी अपनी कुछ कमी, कि उनके अपने अंदर भी एहसास होना चाहिए कि हम हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी है कि वो लोगों से मिले, लोगों से जुले, मतलब अपना सर्कल जो है वो बढ़ाए। मसला क्या है बच्चों का कि वो अपना सर्कल नहीं बढ़ा रहे, वो अपने बड़ों से मिल नहीं रहे हैं, वो ना उनसे मशवरा नहीं। जैसे विद्यार्थी का काम है कि वो मशवरा ले, लोगों से पूछे कि चचा क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना। मतलब एक बच्चा है, कुछ करना चाहता है किसी खास फील्ड में, तो उस फील्ड से जो लोग कामयाब है इलाके में, उनसे मिले, उनसे मशवरे ले, क्या करूँ क्या ना करूँ। इस तरह की चीज़ें हैं, मशवरे लेना, बातचीत करना, बुजुर्गों से मिलना, बुजुर्गों के पीछे चलना, उनसे सीखना, ये तमाम चीज़ों की मैं कमी देख रहा हूँ बच्चों के अंदर। बिल्कुल एक तरह से एक बिल्कुल दूरी हो गई है। बच्चे बिल्कुल अपनी दुनिया में मतलब खुश हैं, वो जहाँ हैं वही खुश हैं, और बड़े भी जो हैं वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पर। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो पहल होनी चाहिए वो बड़ों की तरफ से होनी चाहिए कि हम बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों तक पहुँचें और उनको गाइड करें आने वाले वक्त की तरफ। लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे पीछे हमारे, तो बच्चों के पीछे लगे माँ बाप क्या है, उसमें माँ बाप हैं, माँ का रोल है। सबसे किसी बच्चे की जिम्मेदारी कामयाबी में जो सबसे पहला, सबसे अहम रोल है वो गार्जियन का है, माँ बाप का। अब मैं देख पा रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि माँ बाप चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, वो पूरी तरह से अपने बच्चों से दूर हैं। वो बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे अपने बच्चों को। ये सच्चाई है, जिसे मैंने पता में लगाया है, कोशिश किया, मैंने जाना है कि वो अपने बच्चों को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, रहने के लिए अच्छा घर देते हैं, लेकिन अपना वक्त नहीं दे रहे। 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल भी नहीं बिताते। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, इन सब के से बिल्कुल अलग हो गए हैं माँ बाप। और यही वजह है
कि बच्चे पूरी से आज़ाद हो गए, उन पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। आप जानते हैं कि इंसान पर अगर बंदिश ना हो तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता है। और आज के बच्चों पर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है माँ बाप की तरफ से, समाज की तरफ से, और इसीलिए वो पूरी तरह से एकदम दूर हो गए हैं, मतलब सलाहियत से, अच्छी चीज़ से, जो भी अच्छी चीज़ें उन बातों से बिल्कुल दूर हो रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम लोग ये देखते हैं, और यह गाँव वगैरह में ये मामला सबसे ज़्यादा है, शहरों में तो वो कल्चर नहीं है उतना ज़्यादा, जैसा मुझे महसूस है कि आज के टीचर सिर्फ बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाना चाहते हैं। नॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही है, उनके अंदर नॉलेज कैसे आएगी इस पर कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज कैसे आएगी इस पर भी काम करते हैं। तो सबसे पहले ये क्यों है, क्योंकि टीचर सिर्फ फोकस क्यों कर रहे हैं मार्क्स की तरफ, इस पर जवाब दीजिएगा। साथ साथ ये कि आप बच्चे के अंदर नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जो कहते हैं ना जगाना अंदर से, उसके लिए आप क्या कुछ करते हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये भी एक बड़ा अलमिया है आज के दौर का कि जितने भी कोचिंग संस्थान है या स्कूल है, सबका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा किसी तरह इस लायक बन जाए कि वो कुछ पैसा कमा सके। यानी पढ़ाई का पूरा मकसद पैसा बना दिया, जबकि पढ़ाई का मकसद पैसा है ही नहीं। वो तो इल्म का एक सेकेंडरी बेनिफिट है कि जब इंसान पढ़ता है तो उसके हाथ में दौलत भी आ जाती है, लेकिन पढ़ाई का जो असल मकसद है वो है ज़िंदगी की पहचान। समाज में हम रहते हैं, हमारी मतलब एक समाज में रहते हैं, जीते हैं, तो हमारी हैसियत क्या है, हमारी अपनी पहचान हो कि हम बहते इंसान, बहते इस समाज के फ़र्द के, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, लोगों से कैसे मिलना जुलना चाहिए, ये है असल इल्म का मकसद। लेकिन आज जितने भी कोई संस्थान है उसने इल्म को बना दिया है सिर्फ एक, मतलब इल्म को दरअसल एक ट्रेनिंग बना दिया, इल्म को बना दिया है ट्रेनिंग कि भाई ये काम करो और आप पैसे कमा पाओगे। और इसीलिए चूँकि पैसा भी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा है और वो हर बस होना भी चाहिए, सब चाहता है मेरे पास हो, तो आज तो उस्ताद भी चाहते हैं कि बच्चों को बस इस लायक बना दिया जाए कि बच्चा कुछ काम कर ले और कमा ले। और ये उनका फोकस भी है। इस बदलते हुए दौर में लोग देख रहे हैं कि हर तरफ क्या है, पैसों की मारामारी है, हर कोई उसके पीछे भाग रहा है, तो टीचर भी भला वो भी इंसान है, वो कैसे बच सकता है, वो भी मुतासिर हुआ है इस दौर में, इस पैसों के दौर में। तो वो भी बच्चों के अंदर यही चीज़ चाहते हैं कि बच्चे का पैसा आए। लेकिन सच्चाई क्या है कि इल्म पैसे के लिए नहीं है। इल्म का मकसद इंसान को इंसान बनाए, एक इंसान बन जाए, ये इल्म का मकसद है। अब सवाल है कैसे लाएं हम इसके अंदर, तो जाहिर है इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसके वैसे नहीं कि मतलब एक बार यूँ एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए कुछ प्रक्रिया है जो हमें करनी होगी। अब वो ये है कि सबसे पहले हम गार्जियन को हमें समझना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं आने वाले वक्त में, हम अपने बच्चों की तरफ उस तरह करें। यानी कि माँ बाप को सबसे पहले माँ बाप को समझना होगा, माँ बाप को सही रास्ते पर आना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने बच्चे को सही रास्ते पर ला पाएंगे और उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दे पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ है कि हम वैसे टीचर, हमारी जिम्मेदारी है, और आप जैसे तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप से रब्ता करें, उनके माँ बाप से मिलें, उनको बताएं कि आपके बच्चों पर क्या जिम्मेदारी है। सिर्फ खाना खिला देना, कपड़े पहना देना काफ़ी नहीं है, हमें बताना होगा उनसे मिल करके कि खाना खिलाने, कपड़े पहनाने से बढ़ के भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो है एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना। वो एक अच्छा इंसान बने, चाहे अच्छा मुसलमान बने, अच्छा हिंदू बने, वो जिस मज़हब का भी है, जो ही बने एक अच्छा बने, और उससे ज़रूरी है कि उसकी तबीयत उस तरह से हो। तो माँ बाप को आना पड़ेगा बच्चों के करीब, तब जाके बच्चों के अंदर बेहतरी आएगी। दूसरा है कि एक टीचर को समझना होगा कि जो पढ़ाई है, तालीम है, उसका मकसद पैसा नहीं है, पैसा उसका सेकेंडरी बेनिफिट है। तालीम का मकसद है कि बच्चे के अंदर आए अच्छी जिंदगी, मतलब क्या समझे, उसके अंदर सलाहियत पैदा हो, किसी भी चीज़ की कोई भी सलाहियत पैदा हो, तख्लीकी चाहे कोई भी हो, चाहे वो बोलने की हो, लिखने की हो, कोई चीज़ बनाने की हो, मतलब जो सलाहियतें हैं वो उसके अंदर आए। बच्चों के अंदर हमारी कोशिश है कि सलाहियत को भरे, और उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है वो हम सोचें। जैसे मैंने देखा, जब मैं गांव में आया तो मैंने देखा कि सभी लोग वही पुराना तरीका पढ़ा रहे हैं जो सदियों से चलता आ रहा है, किताब है, पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज इस बदलते दौर में जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि आज तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली एनिमेशन के ज़रिए हम कर सकते हैं, तो क्यों ना बच्चों को इस बदलते हुए दौर में बदलते हुए तरीके से पढ़ाएं। बच्चों को बजाय किताबी इन्फॉर्मेशन भरने के उनको दिखाएं हम जितना पॉसिबल है
हम उनको दिखाएं कि चीज़ें कैसे होती है, साइंस है या मैथमेटिक्स है, जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उनको करके दिखा सकते हैं, हम उनको दिखाएं, उनको इल्म के साथ साथ तख्लीक की तरफ लाएं, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं करने की, बोलने की, वो पैदा करने की कोशिश करें। ये चाहे टीचर के अंदर, हर टीचर क्या है अपने लेवल पर ये कोशिश करे। अगर करें लोग कि हर उस्ताद करे, जिम्मेदारी ले अपने ऊपर कि मैं बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करूँगा, मैं उसे रोबोट नहीं बनाऊँगा, बल्कि मैं उसके अंदर सलाहियत भरूँगा। तो ये जिम्मेदारी उस्ताद की है कि उस्ताद खुद सोचे कि मुझे बच्चों को रोबोट नहीं बनाना, उसे कमाने वाली एक मशीन नहीं बनानी है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना है कि वो जिस फील्ड में चाहे कुछ कर सके, चाहे वो अच्छा स्पीकर बने, है ना, कोई अच्छा आर्टिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर, जिस फील्ड में जाए उसका जहन सोचने वाला बने, कुछ नया करने वाला बने। ऐसा कुछ करना होगा टीचर्स को, तब जा कर के बच्चों के अंदर एक तब्दीली आएगी। जाहिर सी बात है ये तब्दीली बच्चों में हमें लानी होगी, हम टीचर्स को लानी होगी, हम गार्जियन को लानी होगी। गार्जियन को करीब आना पड़ेगा, उन पर नजर रखनी होगी, और टीचर को भी चेंज होना पड़ेगा। उन्हें भी अपने इस पुराने रवैये को बदलना पड़ेगा कि हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। आज वो ज़माना नहीं है कि आप रटी रटाई बातें पढ़ाते रहें, कहानी सुनाते रहें और फार्मूला पे बिठा करके मैथ पढ़ाते नहीं। आज हमें उनके अंदर समझ, सलाहियत को जगाना होगा ताकि इस बदलते हुए हालात का मुकाबला कर सके। प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारे बच्चों के पास मतलब डिग्री तो है, मैट्रिक पास कर लेता है, इंटर पास कर लेता है, लेकिन उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा नहीं होती, वो कुछ नया कर नहीं पाते, वो कुछ नया सोच नहीं पाते, और इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आज का दौर क्या है, तख्लीकी दौर है। यहाँ पे अगर आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत है, कुछ सोचने की सलाहियत है, कुछ नया करने की सलाहियत है, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर कुछ करने की सलाहियत नहीं है, कुछ सोचने की सलाहियत नहीं है, कुछ नया न करने की सलाहियत नहीं है आपके अंदर, तो आप पीछे रह जाएंगे। और यही वजह है खासकर गाँव के अंदर बच्चे की पीछे की कि बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा होती ही नहीं है। अब वजह दो है, एक गार्जियन है और एक उस्ताद है, वो नहीं पैदा कर पा रहे हैं। वो बस क्या है, इल्म को, तालीम को, मतलब एक मुझे अफसोस से बोलते हुए जो मैं देख रहा हूँ सच्चाई है कि उन्होंने पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया। तो वो खुद भी पैसा कमा रहे हैं और बच्चों के अंदर भी पैसा कमाने वाली मशीन ही बना रहे हैं। तो उन्हें अपनी सोच को, अपने तरीके को बदलना पड़ेगा, और तब जा कर के ही मैंने उन्हें पहचानना होगा कि हम टीचर हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। ये एहसास टीचर्स के अंदर लानी होगी कि हम टीचर हैं, दुकानदार नहीं हैं। ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं वो कल के हमारे कौम के, हमारे समाज के मेहमान हैं, कोई रोबोट या कोई मशीन नहीं है। तो ये फ़िक्र लानी होगी उस्ताद के अंदर कि हम टीचर हैं, बिजनेसमैन नहीं है। जैसा कि है कि आज के मैक्सिमम उस्ताद क्या है, एक बिजनेसमैन है। ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उन्हें सोचना समझना होगा कि टीचिंग, पढ़ाई लिखाई कोई धंधा नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, एक फ़र्ज़ है, एक समाज को बेहतर दिशा में ले जाने वाला सड़क है टीचर, बैंक नहीं है। ये समझना होगा उस्तादों को, तब जा कर के ही हम समाज में एक बेहतर परिवर्तन ला पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब अगला सवाल की तरफ चले, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने बताई ये सच्चाई है और इस सच्चाई से मुकरना हमें नहीं चाहिए, और इसको ठीक करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में इस बात को बताएं कि कैसे ठीक किया जाए, और भी राय आ सकती है, उस पर काम किया जाएगा और कर भी रहे हैं हम लोग। अगला सवाल यह है कि फ्रेंड 10th पास कर लेते हैं, ये तमाम रास्ते हम मराहिल तय कर लेते हैं, उसके बाद 10th बच्चा पास कर लिया, उसके बाद वो ये नहीं सोच पाता है कि वो आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें। साइंस सिर्फ इसलिए ले लिया जाए क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो सब है, इसलिए ले लेते हैं। आर्ट्स क्यों नहीं लें? ये तमाम सवालों का जवाब उन्हें समझ ही में नहीं आता। स्ट्रीम चॉइस नहीं कर पाते हैं। स्ट्रीम अगर चॉइस नहीं कर पाते हैं, कैपेबल नहीं है, वो सही फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो फैसला कर पा रहे हैं, गार्जियन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं हमारी इस सोसाइटी में? देखिए, मैट्रिक के बाद सही दिशा का चुनाव न कर पाने की वजह जो मेन है वही है, वो है इल्म की कमी। कि बच्चे जो आज के बच्चे हैं वो जान नहीं पा रहे हैं कि मैट्रिक के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो कौन कौन सा रास्ता है जिसको हम चुन सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे बच्चे ने बस 2-4 चीज़ें ही हैं, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ चीज़ें, टीचर वगैरह। लेकिन सच्चाई क्या है कि एक बड़ा स्कोप है हर फील्ड में। आप आर्ट्स की फील्ड में बड़ा स्कोप है, कॉमर्स की फील्ड में बड़ा स्कोप है, साइंस की फील्ड में बड़ा स्कोप है, लेकिन इसकी इल्म की कमी है। और अब वजह बता चुका हूँ कि बच्चे दूर हैं, बच्चे भी दूर हैं बड़ों से, और जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, जिनको ये समझ दी है, वो भी दूर है बच्चों से, है ना। जो कामयाब है, चाहे वो कोई भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, मतलब उन्हें
तो बच्चे और बड़े, समाज के बच्चे और समाज के बड़े, यानी वो जो स्टूडेंट हैं और वो जो ऑलरेडी कामयाब हैं, इनके बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ गई है। और ये दूरी दोनों तरफ से है, बच्चे भी नहीं जा रहे उन तक, बड़े भी नहीं आ रहे इन तक। और इस तरह बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है, बच्चे तो बहरहाल बच्चे होते हैं, उन्हें खेल पसंद होता है, उन्हें वक्त गुजारना पसंद होता है, उन्हें सही रास्ते पर लगाना होता है। ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है, वो लोग समाज के बड़े हैं जिन्होंने कुछ किया है और जिनकी दुनिया पर नज़र है, जो ये जानते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएं, कुछ मीटिंग करें, बच्चों को बुलाएं और फिर बच्चों को बताएं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। समझे? तो ये है कि वो वजह है कि जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो बच्चों से दूर है और इसीलिए वो बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। वजह जो भी हो, सोचता है कि वो सोचते हो कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है ना, मैं समाज में रहता ज़रूर हूँ लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी और के बच्चों को पर अपना वक्त दूँ। तो जो हम समझते हैं तो उनका मामला अलग है, लेकिन जो ये समझते हैं कि अच्छे इंसान है, तो नहीं कि हम इंसान है और हमारी जिम्मेदारी है कि समाज का हर बच्चा हमारे घर के बच्चे की तरह से है। जिस तरह मैं अपने बच्चों को कामयाब होता देखना चाहता हूँ, इस तरह मैं समाज के हर बच्चों को भी कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। ऐसे लोग जिम्मेदारी कि वो आगे बढ़कर आएँ, बच्चों तक पहुँचे। बच्चों से उम्मीद करना कि वो हम तक आएंगे तो ये थोड़ा सा मतलब गलत फैसला होगा, क्योंकि बच्चे तो बहरहाल बच्चे हैं, हमको बढ़कर उन तक जानी होगी। हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने होंगे, बच्चों को बुलाना होगा और बच्चों की काउंसलिंग करनी होगी। हमें उन तक जानी होगी जो सोशल लोग हैं, जो हसास लोग हैं, जो फिक्र रखते हैं समाज की। उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में से अपनी जो मशगूल ज़िंदगी है उसमें से वक्त निकाले और बच्चों को दे और उन्हें बताएं कि हम मैट्रिक के बाद क्या कुछ कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज का जो तरीका है पढ़ाई का ना, आज जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं गाँव में ना, ये सब बहुत ही ख़तरनाक है। जो आप देखते हैं कि एक बच्चा 4 साल 3 साल 5 साल का होता है, माँ बाप उनका एडमिशन करा देते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। और जब वो 7-8 साल का होता है तो उसका एडमिशन कराते हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में। तो जब वो पहुँचते हैं प्राइवेट स्कूल में 4वीं-5वीं क्लास में, यहाँ वो होते हैं 8वीं-9वीं में, तो बच्चा करता क्या है, वहाँ की तालीम छोड़ देता है और यहाँ आ जाता है। नतीजा बेस बनता नहीं है, जड़ मजबूत होता नहीं है, अब वो आ जाता है 9वीं-10वीं में। अब चूँकि बदकिस्मती है कि आज हालात भी ऐसे हैं, कुछ कोचिंग ट्यूशन ऐसे भी हैं जो बच्चों को बस इस लायक बना देता है कि वो मैट्रिक पास कर सके। तो वो मैट्रिक पास तो कर लेता है, लेकिन ट्रुथ यही है, आप भी मानेंगे कि आज के 95% बच्चों में किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं हासिल हो पाता है। मतलब वो मैट्रिक पास कर लेता है, लेकिन मैथ हो कि साइंस हो कि उर्दू हो कि हिंदी हो कि सामाजिक हो, उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट पर वो नहीं कह सकता कि मुझे इस पर यकीन के साथ कमांड है। आप कहीं से भी सवाल करें, कुछ भी पूछे, मैं ज़रूर बताऊंगा। ऐसा बहुत कम बच्चा है, 95 बच्चे बस मैट्रिक पास तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस, एतमाद, सब्जेक्ट पर पकड़ आता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास इल्म नहीं होगा, सब्जेक्ट पकड़ नहीं होगी, सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आगे कैरियर का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, हवा के साथ फ्लो हो जाते हैं, जहाँ सभी जाते हैं वहाँ वो भी चले जाते हैं। इस तरह 10 कोई चला गया आर्ट्स में, 10 लोगों ने आर्ट्स लिया, वो भी आर्ट्स ले लिया, किसी साइंस लिया, वो भी साइंस ले लिया। मतलब वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनकी अपनी पकड़ नहीं होती है ज़ुबान पर। और उसकी वजह यही है, उसकी वजह ये तरीक़ा तालीम जो आज राइज है पूरी तरह से समाज के अंदर, और उसकी ज़िम्मेदार पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ गार्जियन है, सिर्फ़ और सिर्फ गार्जियन, कि वो अपने बच्चे को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं इस तरह पढ़ा करके कि एक स्कूल में 1वीं क्लास में है, एक स्कूल में 5वीं क्लास में है। ये जो रवैया है, और ये आगे कर यही चीज़ मैं देख रहा हूँ 7-8 साल से, किसी चीज़ ने हमारे गांव के बच्चों को बर्बाद किया है कि 4वीं का बच्चा 5वीं का बच्चा 8वीं में पढ़ने लगता है, प्राइवेट स्कूल में 4वीं में पढ़ रहा है और स्कूल में 7-8 में है। अब वो 4वीं छोड़कर 8 में आ जाता है, वो 4वीं छोड़कर 10 में आ जाता है। अब उसका बेस है नहीं है, मतलब साइंस की जो बुनियादी बातें हैं, समाज की जो बुनियादी बातें हैं, उनको वो जानता ही नहीं है और चला आता है किसी कोचिंग पे। और जो कोचिंग पे टीचर से अफसोस की बात मुझे बोलते हुए कि वो भी बस क्या करते हैं, बस इस लायक बना देते हैं कि वो मैट्रिक पास कर सके। उसके अंदर ये एतमाद, ये भरोसा पैदा नहीं कर पाते आज के टीचर्स, और नहीं वो उन्हीं कमियों गिनाते हैं। उस्ताद की जिम्मेदारी सिर्फ आगे बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हिम्मत बढ़ाना ही नहीं है, कमी गिनाना भी है कि भाई बाबू आपके अंदर ये कमी है, इसको आप एक्सेप्ट करो, है ना। कमी को एक्सेप्ट करना, उसको चेंज करना, ये हिम्मत हम बच्चों में नहीं दे पा रहे आज के टीचर्स। वो
कमी को साइड कर देते हैं, बोलते बना जैसे भी हो ना तुम यहाँ से कर सकते हो, नहीं ऐसे कर सकते हैं। जो सच्चाई है उसे तस्लीम करनी होगी कि बच्चों में जो कमी है वो उस्ताद गिनाए कि आपने एक बहुत गलत फैसला लिया है, आपने पढ़ाई बहुत गलत तरीके से की है, आपको अपनी गलती ठीक करनी होगी। ये बात उस्ताद आज बच्चों को बताते नहीं हैं। वो बस जो जहाँ से आया वहाँ से बैठा करके पढ़ा करके अपना पास करा देते हैं। कमियाँ बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और ये कमी ऐसे दूर होगी और आपको करनी होगी, आपको करनी होगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपनी कमी ठीक करनी होगी। जैसे मिसाल बात करती है ज़ुबान की, कि आज जो बच्चे हैं ना उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भाषा है। हिंदी हो कि उर्दू हो कि अंग्रेज़ी हो, किसी भी भाषा पर कोई कमांड ही नहीं है। अब आप सोचिए कि पढ़ाई चाहे साइंस की हो कि मैथ की हो, किसी भी चीज़ की हो, किसी की ज़ुबान में होती है। जब ज़ुबान ही आप पास ना होगा तो आप क्या समझेंगे। यही होता है कि बच्चे जाते हैं कोचिंग पर, बच्चे जाते हैं ट्यूशन पर, पूरा 1 घंटा उस्ताद लेक्चर सुनते हैं, लेकिन उस लेक्चर में ये अपनी तरफ से ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ पूछ पाते। बस उस्ताद ने कुछ सवाल पूछा, रटा रटा सुना दिया। लेकिन एक स्टूडेंट की तरह से सवाल करना, उस्ताद से डिस्कस करना, क्रॉस क्वेश्चन करना, सर जी ये होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये जो सलाहियत है ये हमारे बच्चों में से मुकम्मल ख़त्म हो गई है। और उसकी वजह है ये गलत तरीक़ा तालीम। हमें इसे बदलनी होगी, हमें इसे बदलना होगा। हमारे माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि अगर 2 जगह बच्चों को पढ़ाते हैं तो दोनों जगह वो सेम इस क्लास में हो, सेम जगह पे हो। ये नहीं कि एक जगह कहीं और है, एक जगह कहीं और है। और दूसरी है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है ज़ुबान। आज क्या है, अक्सर लोग चले गए हैं सऊदी अरब वगैरह वगैरह और काफ़ी पैसे कमाते हैं, और क्या करते हैं वो अपने बच्चों को गांव में रहते हुए डाल देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हम देख रहे हैं आज समाज में, हम गांव में रहते हैं, हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं जानता, ना हम इंग्लिश जानते हैं, ना मेरी बेटी की जानती है, ना माँ जानती है, और हमारा बच्चा पढ़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। जब स्कूल से घर वापस आता है ना, वो एकदम बेसहारा हो जाता है। जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला घर में कोई नहीं है। न माँ हेल्प कर पा रही है, न बाप हेल्प कर पा रहा है, न भैया हेल्प कर पा रहे हैं, और ना ही समाज को हेल्प कर, क्योंकि हमारी ज़बान ही नहीं है ना। अब हमारे अब घूमिए गाँव में कितने लोग होंगे इंग्लिश जानने वाले, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन हमारे मैक्सिमम बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। नतीजा ज़ुबान से अनजान होने की वजह से उनकी जो सलाहियत है समझने की, उनकी सलाहियत है सोचने की, वो मुकम्मल मर जाती है और मर रही है। तो 2 वजह है, एक है गलत तरीका तालीम, यहाँ कुछ क्लास में बात कर रहे हैं, और दूसरा है गांव में रहते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना। हम नहीं कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना नहीं, घर के अंदर अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग मौजूद हैं, माँ हो, बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, अगर घर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बच्चे को वक्त पर गाइड कर सके तो आप ज़रूर पढ़ाएं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। लेकिन अगर नहीं है तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, ऐसे बच्चे को जिसकी हेल्प करने वाला उसके आसपास मौजूद नहीं है, अपने हाथों से अपने बच्चे को कुएं में ढकेलना है। और माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, बड़े पैसा भी खर्च कर रहे हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 खर्च कर रहे हैं वो, लेकिन मिल क्या रहा है, ज़ीरो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैं कम से कम 10-15 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ इंग्लिश मीडियम के, और ये मैंने देखा है कि पूरी तरह से उन्होंने अपने बच्चों को कुएं में ढकेल दिया है। बुनियादी तालीम हमेशा उस ज़ुबान में होनी चाहिए जो ज़ुबान हम समाज में बोलते हैं, जो हम घर में बोलते हैं। बाद में आप चाहे जो ज़ुबान में पढ़ाइए, लेकिन बुनियादी तालीम हमेशा उस भाषा में होनी चाहिए जो हमारी मादरी भाषा है, हमारी मादरी ज़ुबान है। और तो एक वजह ये भी है कि जितने भी बच्चे हमारे समाज में हैं ना, अभी आजकल सारे बच्चे किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में, कहाँ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में 4 साल 5 साल पढ़ेंगे और फिर आ जाएंगे हिंदी मीडियम स्कूल में। यानी शुरू के 5 साल रहे हिंदी से दूर, अब आगे फिर से हिंदी गोद में, तो उधर भी बर्बाद हो गए, इधर भी बर्बाद हो गए। इसकी जिम्मेदार पूरी तरफ से माँ बाप की लाइल्मी है, माँ बाप का बच्चों से लाताल्लुक़ है। कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो उनके बच्चे ही नहीं हैं, ऐसा लगता है जैसे वो भेड़ बकरियाँ हैं जिनको बस पालना, खिलाना, बढ़ाना उनका काम, तरबियत करना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनके प्रॉब्लम्स को हल करना, उनके प्रॉब्लम को सुनना, जैसे तब की जिम्मेदारी नहीं है। सब बस अजीब सा बहाना है, मेरे पास टाइम नहीं बउआ, तो मैं अनपढ़ हूँ बउआ, हम क्या करें बउआ। मतलब अजीब सी परेशानियाँ हैं लोगों के साथ कि ना, मैं जाता हूँ अक्सर लोग जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, उनके बाप से मिलता हूँ, उनको समझाता हूँ कि वक्त दीजिए उनके साथ, आप पढ़ाइए नहीं, आप बैठिए उनके साथ, आप कुछ वक्त दीजिए। लेकिन सबका एक ही मसला है
बउआ वक्त नहीं है, बउआ ये है, बउआ वो है, मतलब हज़ार बहाने हैं बच्चों से दूर भागने के, मगर एक बहाना नहीं है बच्चों के साथ वक्त बिताने का। हर माँ बाप जो जहाँ पर भी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जाहिल है, जैसा भी है, सब लोग अपने बच्चों से मुकम्मल दूर हैं। और बस जहाँ भी बच्चों से दूरी होगी वहाँ सिर्फ बर्बादी ही होती है, आबादी नहीं होती। और यही हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, वो है माँ बाप की, समाज के बड़ों की, बच्चों से दूरी। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह के लिए आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब अपने ज़िंदगी से वक्त निकालिए और अपने बच्चों को 1 घंटा 1.5 घंटा रोज़ाना दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हो तो अपने